कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज मेरे इस YouTube चैनल से जुड़ने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों को कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। लोग कहते हैं कि त्याग करो। कोई त्याग कैसे करेगा? कोई बीड़ी सिगरेट तक नहीं छोड़ता है, कोई गुटखा तक नहीं छोड़ता है, तो क्या वो त्याग कर सकता है? जिसे बीड़ी सिगरेट का त्याग नहीं होता है, जो पान सुपारी चाय तक नहीं छोड़ सकता है, क्या 2-4 घंटे कथा में बैठ सकता है? वो कथा सुन सकता है भगवान का? वे काम क्रोध विकार को कैसे छोड़ेगा? काम को कैसे छोड़ेगा? क्रोध को कैसे छोड़ेगा? ईर्ष्या को कैसे छोड़ेगा? जलन को कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योगाभ्यास नहीं करते। जो काम सुख का उपभोग करते हैं अगर वो योगाभ्यास करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। यदि ज्ञान मार्ग में जिसका पतन हो जाता है वह नास्तिक बनता है, और योग मार्ग में जिसका पतन हो जाता है वह रोगी बनता है। भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य योग नहीं कर सकता। इसलिए इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी ने की। श्रीमद् भागवत में नवीन मार्गदर्शन कराया गया है, नए नए मार्ग बताए गए हैं, नए नए रास्ते बताए गए हैं। हम घर बार नहीं छोड़ सकते, हम धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसा कहने वाले के लिए भागवत शास्त्र कहती है निराश ना होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद नहीं मिलता। अरे आनंद तो परिवार में रह कर भी लिया जा सकता है, भक्ति परिवार में रहकर भी किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है, नियम दिव्य है, उसका गुण दिव्य है। क्या गोपियों ने घर छोड़ा था? गोपियां घर का काम करती थी, अपने स्वधर्म का त्याग नहीं की थी, अपने स्वधर्म का पालन करती थी। जो अपना कर्म है अपना ही कर्म करती थी, दिन रात अपने कर्म में लगी रहती थी। वह कहीं वन में नहीं गई थी, कहीं जंगल में नहीं गई थी, फिर भी भगवान को प्राप्त की थी। भगवान तो गोपियों को पीछे पीछे भागते थे। अब रह गया गोपी कौन है? गो माने इंद्री, जो इंद्री को अपने बस में रखे वह गोपी होता है। वहीं गोस्वामी होता है, जो इंद्रियों का मालिक होता है उसको गोस्वामी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को आनंद समाधि में मिलता है। वहीं आनंद आप घर बैठे हुए भी पा सकते हैं, आप घर पा सकते हैं वहीं आनंद, परंतु आपको अपने व्यवहार को भक्तिमय बनाना होगा। जो कुछ भी करो भगवान के लिए करो, वही भक्ति हो जाएगा। गोपियाँ का जो प्रत्येक व्यवहार था वह भक्तिमय बन गया था। अगर दही भी मथती थी तो कान्हा के लिए मथती थी, कोई भी काम करती थी तो कान्हा के लिए ही करती थी। घर में रहकर श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। गोपियों के घर परमात्मा जाया करते थे। गोपियाँ यही मानती थी कि हम जहाँ जाती हैं कृष्ण हमारे पीछे पीछे दौड़े दौड़े आता है, कृष्ण हमारे पीछे पीछे दौड़े दौड़े आता है। ब्रज में ऐसी गोपियों का दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान भोग का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया, उतर गया। गोपियों को सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों के चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। चरण को नहीं, चरण रज को। जो धूली चरणों पे चढ़ी हुई है उस धूली को मैं प्रणाम करता हूँ। चरण की तो अभी दूर की बात है।
कितने उद्धव जी उन गोपियों के भक्ति से मोहित हो गए, कितने उनके भक्ति के कायल हो गए। इन गोपियों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में गुणगान किए। वे तो तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं, सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियाँ सब में भगवान का दर्शन किया करती थी, सबों में भगवान को देखती थी। वह कहती थी, हम वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में, मैं जहाँ जाती हूँ जो कुछ देखती हूँ सब में तो मेरा प्रभु दिखता है। पक्षी में प्रभु दिखता है, मनुष्य में प्रभु दिखता है, पेड़ पौधे में हम प्रभु को देखते हैं। मेरा कृष्ण तो हमको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है, निरंतर मेरे साथ साथ रहता है। गोपियों के घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। क्या जंगल में गई थी? भागवत में कहा गया है कि घर में रहो, अपने व्यवहार करो, फिर परमात्मा को प्राप्त हो सकोगे, परमात्मा मिल जाएगा। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। घर में रहो, जो क्रिया है अपना क्रिया करो, दैनिक क्रिया करो, मगर घर में आसक्त मत हो। आसक्त रहना है तो सिर्फ एक कृष्ण में आसक्त रहो। सबको साधु होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे तो साधुओं का, सन्यासियों का सेवा कौन करेगा? उनका सम्मान कौन करेगा? गोपियों प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए प्रभु की प्राप्ति होती है। भक्ति तो प्रेम का विषय है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। गोपियां कहीं थी उद्धव जी से, श्री कृष्ण रूप बनी है गोपियां। इस प्रकार कृष्ण में जिनका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करते हैं, और इसी भक्ति का परमात्मा का साक्षात्कार होने वाला सबसे सुगम रास्ता बताते हैं। श्रीमद् भागवत अपने प्रत्येक व्यवहार को भी भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय करा देगा, दोनों को मिला देगा, एक साथ जोड़ देगा, उसका योग करा देगा। आपको घर में वही आनंद देगा जो आनंद जोगी लोग जंगल में बैठकर तपस्या करके पाते हैं। भक्ति घर में वही आनंद है। इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही भागवत शास्त्र बतलाती है। भागवत शास्त्र की लीलाओं की कथाओं में आती है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। भागवत वही है जो भगवान से मिले और मिलाए। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला तो साक्षात भगवान बन जाता है, भगवान में मिल जाता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, अब तू जहाँ भी बैठो वहीं हो सकती है, सिर्फ प्रेम चाहिए। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान, समय की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे होते रहती है। जब प्रेम हो जाती है तो भक्ति होते रहती है। भक्ति के सतत करो, निरंतर करो। 24 घंटे कृष्ण का निरंतर ध्यान करो, राम का निरंतर ध्यान करो, प्रेम से करो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब माया जकड़ लेगी तो फिर सब का सत्यानाश कर देगी। क्या हुआ? जब वासुदेव जी के कारागार में भगवान प्रकट हुए और जैसे ही भगवान को वासुदेव ने अपने सर पे पधराया, हाथों की बेड़ियाँ खुल गई, पैरों की जंजीरें खुल गई, तालाएं खुल गई, दरवाजे खुल गए, माया चली गई। और फिर जब गए और जब जोग माया को अपने सर पे लेके आए तो फिर माया के जंजीर में जकड़ लिए गए। ताले बंद हो गए, बेड़ियाँ लग गई, जंजीरें लग गई। इसलिए माया से बचो, माया से बचना होगा अगर भक्ति करना है तो। ईश्वर का स्मरण कभी मत छोड़ो। जो ईश्वर का स्मरण छोड़ देता है उस पर माया हावी हो जाती है। वैष्णव भगवान के साथ खेलते हैं। वो जो क्रिया करता है सब भगवान के लिए करता है, उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है। जिससे भक्ति मन में नहीं है उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। जो मन से भक्ति नहीं करता है उसको तो तन से की वैष्णव की सेवा करनी होगी, संतों की सेवा करनी होगी, भक्तों की सेवा करनी होगी।
तब जाकर उसके मन में उतरेगा। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। ये स्वात्याग हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग का आचार्य गोपियाँ हैं, उनका आदर्श मन और आँखों के सामने रखो। गोपियों के रास्ते पे चलो, गोपियों को प्रेम भरी रास्ते पे चलो और प्रेम से प्रभु की कीर्तन किया करो, सुमिरन किया करो, नाम जपते रहो, अपना काम निरंतर करते रहो, दिल से करो, प्रेम से करो, प्रभु से प्रेम करो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति में सहज प्राप्त हो सकता है। अगर गोपियों जैसी प्रेम हो और वैसी अगर लगन हो और उस भाव से अगर कृष्ण से प्रेम किया जाए तो कृष्ण आज भी पीछे पीछे दौड़ जाते हैं, आज भी पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। इसलिए प्रेमामय भक्ति करो, प्रेम से भक्ति करो, प्रभु के शरण में प्रेम से जाओ। प्रभु आज भी साथ आएंगे, आज भी साथ हैं, साथ रहते हैं और साथ रहेंगे। उन्हीं के साथ रहेंगे जो प्रेम से भक्ति करेंगे। क्या कहना है प्रेम से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।